नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं। रजनीश लाल डीटीओ मुजफ्फरपुर, रजनीश लाल डीटीओ मुजफ्फरपुर। अखबार में, टेलीविज़न पर आप उनके कारनामों के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। यही वो अपार्टमेंट है, यही वो बिल्डिंग है, कश्यप अपार्टमेंट, जिसमें वो रहते हैं। इनका 2 फ्लैट है। छापे के दौरान लगभग 50 से 60 लाख रुपए और 60 लाख के आसपास जेवरात, सोना चांदी बरामद हुए। और भी कई फ्लैट्स हैं उनके अलग अलग जगहों पर। ये वो पैसा है कि जनता के मजबूरी का फ़ायदा उठा करके कमाया गया पैसा है। हम अंदर चलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो है, उपलब्ध है, उनके कोई भी मेंबर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और मोहल्ले के लोग, ये पटना के कंकड़बाग हैं, इधर अगल बगल के लोगों का प्रतिक्रिया लेंगे, जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया होता है कि जब आपको पता चलता है कि आपके पड़ोस में कोई इतना बड़ा घोटालेबाज। प्लीज़ कम। तो लीजिए, हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं सुमन कश्यप अपार्टमेंट के नीचे। यहाँ कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि डीटीओ के पदाधिकारी का इतना बड़ा घोटाला, और इसी बिल्डिंग से 2 अपार्टमेंट है इनका, जिनमें लाखों रुपया निकला है। क्या इन्हें जानकारी था? कोई जानकारी था भाई जी? कोई अंदाज था कि आपके? नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। तो मतलब कल के अखबार से ही पता चला होगा? हाँ, अखबार से और मीडिया वाला आप ही सब के माध्यम से पता चला। ऐसे हमको कोई जानकारी नहीं थी। कोई जानकारी नहीं थी। जी भाई जी, आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, हम यहाँ का केयर टेकर हुए। केयर टेकर है? थोड़ा सा और आपके आगे आइए, इधर आइए जितेंद्र जी। तो केयर टेकर मतलब सारा जिम्मेवारी रहता है। ये टोटल बिल्डिंग मिला के कितना फ्लैट है यहाँ? 72 फ्लैट है। तो क्या कभी ऐसा अंदाजा, इसके पहले ऐसा कुछ आपको शक लगा कि आपके अपार्टमेंट में कोई ऐसा कुछ पता हम लोग को नहीं चला? ऐसा कुछ नहीं। जब ये पता चला अखबार देख करके, तो क्या लगा आपको? अब यहाँ अखबार देखे पढ़ा था, हम लोग को लगा कि भाई ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग क्या मालूम, सबको मालूम थोड़ी कुछ पता चला। अखबार देखे था, मैंने खाली हम लोग सुनने समझे यार क्या। तो उनको तो जान रहे हैं? हाँ, उनको जान रहे। क्या नाम है उनका? रजनीश लाल। रजनीश लाल। तो रजनी जिसका जिसे अब आते हैं जाते थे, तो आप लोग तो रोकते होंगे, बस सरकारी यहाँ लगाइए। कि बातचीत में व्यवहार कैसा था उनका? अच्छा था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं था। क्या मतलब, तो कहीं सामाजिक था कि चल किसी को मदद कर दिए, किसी को सहयोग कर दिया, ऐसा कुछ? वो ऐसा हम लोग से उतना देखिए, हम लोग नीचे ड्यूटी में है तो उतना मैंने किया। हम लोग उन लोग से बड़ा पदाधिकारी हैं, तो हम लोग को मिलना जुलना किया है, उसमें से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होता होली, दिवाली, ईद में इस तरह के जो पैसे वाले लोग होते हैं कि स्टाफ को थोड़ा सा सहयोग ना, ऐसा हम लोग नया है तो हम लोग पहले से क्या मालूम होली दिवाली? आपने पहले से क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हमें क्या मालूम है? क्या कोई? अच्छा, मतलब यहाँ के लोगों को कोई जानकारी नहीं था। ये जो फंदा फूटा है अखबार में आया है, तब हम लोग को मालूम हुआ कि ऐसा काम। तो अब तो आप जहाँ जहाँ जाइएगा, जो लोग अखबार टीवी देखे होंगे, या कल ही हम लोग अपने चैनल पर चलाए हैं, तो देखने के लोग पूछते होंगे, पूछेंगे जब अखबार पढ़ें तो पूछना क्या है? तो पूछेंगे ना, ये हो तोहरे अपार्टमेंट में ऐसे, जो तो वहाँ के केयर टेकर है। वहाँ सब लोग थोड़े जाने कहाँ का कौन केयर टेकर है नहीं है। जो आप जहाँ काम करते हैं, आपके घर परिवार दोस्त यार तो जानता है ना? अब जानता है तो वो लोग पूछेंगे, जब अखबार पढ़ी तो पूछना क्या, कुछ नहीं है। वो पूछना अलग बात है, सामने बैठ के पूछना अलग बात है। हम आपसे कैसे पूछ रहे हैं? उन लोग मिले कि भाई तुम्हारे अपार्टमेंट में ऐसा हुआ। तो अभी उनका फैमिली है यहाँ की? नहीं है, फैमिली सब लोग यहीं पर है। सभी लोग यहाँ पर। तो उनको कल ही अरेस्ट भी कर लिया गया? नहीं, तो यहीं पर है। अरेस्ट नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो अभी घर में ही है? घर ही में है। अच्छा, और कोई मीडिया के लोग आए उनसे बातचीत करने? कल आए थे, कुछ लोग आए थे। आज कोई आए हैं? आज कोई नहीं है, आप ही आया। चलिए, अभी तक ठीक है भाई जी, धन्यवाद। तो अभी जिस बिल्डिंग में है, जहाँ ये घोटाला हुआ है, लाखों 40, 50, 60 लाख रुपया, लगभग 50 से 60 लाख का जेवरात मिला है, उसी बिल्डिंग के नीचे है यहाँ के केयर टेकर हैं। देखिए, केयर टेकर कैसा होता है ना, आप देखिए इतना बड़ा बिल्डिंग है, इनको हर बिल्डिंग के हर फ्लैट के लोगों पर ध्यान रखना होता है, पता करना पड़ता है, किसी को कोई दिक्कत, कोई पार्किंग में रहता है। तो ये इनका भी कहना है कि मुझे कभी, या कोई भी लोगों को ऐसा कभी शक नहीं हुआ कि भाई जो इस अपार्टमेंट में कोई रह रहे हैं और इतना बड़ा घोटाला में उनका नाम आया है। तो ये और भी अगर कुछ लोग मिलते हैं, हम मोहल्ले में चलेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या होता है कि सडनली आपके बगल वाला कोई आदमी, पड़ोसी इतने बड़े घोटाले में इन्वॉल्व है। स्थानीय क्षणिक प्रतिक्रिया क्या होता है, वो कुछ लोगों से बातचीत करके हम बताएंगे। प्लीज़ कम। आइए, इस अपार्टमेंट के कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई, ये आपको ये खबर कब पता चला? सुबह जब हम लोग बाहर निकलते हैं सुबह के काम के लिए, दूध लाने के लिए निकलते हैं, उसी समय पता चला कि ऐसे पुलिस लोग। क्या माहौल था वहाँ पर जब आप निकले कल सुबह में? फोर्स आए हुए थे, कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे, गेट पे गाड़ियाँ लगी हुई थी, और तो कुछ पता नहीं था ऐसा कुछ। तो आपको कोई बताया कि पूछे कि क्यों आए हैं ये लोग? नहीं, ऐसे ही पता चल ही जाता है, गार्ड वार्ड से पता चल जाता है कि हाँ
अपार्टमेंट में ऐसा ऐसा। अपार्टमेंट में छापा पड़ा है। जी ऐसे ही। तो मतलब ये एक लगता है ना कि भाई छापा पड़ने का मतलब छोटा चीज होता है, कोई बहुत बड़ा हस्ती है, कोई बहुत बड़ा घोटाला है या कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिमिनल है तब छापा पड़ता है। ऐसा कुछ पता नहीं था, वो जो हम लोगों को भी जो पता चला न्यूज़ चैनल से ही बाद में पता चला कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ ऐसा कुछ पता नहीं था। तो क्या जिस लाल जी के घर में, लाल जी को पहले से आप जानते थे? नहीं पहले से मतलब उनको जानते पहचानते भी नहीं थे? नहीं नहीं ये अपार्टमेंट में ही नहीं रहते हैं? रहते हैं लेकिन नहीं नहीं पहचानते पता। नहीं। देखिए यही अपार्टमेंट कल्चर होता है कि हम इस फ्लैट में है, 2 फ्लैट बाद कौन है क्या है लोगों को नहीं पता चलता है। क्या बाबू तुम क्या कर रहे हो? हम दूध लाने सुबह जा रहे थे तो फोर्स आया, हम बाहर जाए तो पुलिस लोग बाहर जाने नहीं दिया, बोला कुर्सी पर बैठो। तो बाद हम बोले कि जरूरी काम है जाने दीजिए, तो बोला कि नहीं बैठो अभी। 40-45 मिनट पुलिस बैठा दिया तो कौन फ्लैट में छापा मारेगा ये भी नहीं बतलाया, अचानक घुस गया। अच्छा मतलब ये तुमको जा रहा है तो रोक दिया। कई बार होता है कि पुलिस को लगता है कहीं बाहर जाके लोगों को न बता दे हाँ। कि हम लोग इतना आए हुए हैं, तो बैठाया रहा। जब अंदर चला गया वो लोग हाँ। छापा मारने, उसके बाद 40-45 मिनट के बाद बोला कि अब तुम जाओ। तो गए तेरा बाद पता चला कि ये फ्लैट में छापा मारा रहा है। अच्छा जिनके यहाँ छापा मरा रहा है, जब मारा गया, उनको जानते हो? नहीं ऐसे देखते थे लेकिन उतना बातचीत नहीं होता था। बातचीत मतलब ऐसे आते जाते हैं। मतलब अब तो जानकारी मिल गया होगा उनका बायोडाटा। हाँ अच्छा सिंपल एक आप दोनों से है कि मतलब कैसा लगता है, हम लोग एक सामाजिक आदमी है, 10 जगह जाते हैं तो हर लोग प्रश्न करेंगे जो आपको जानते हैं, आप इस अपार्टमेंट में रहते हैं, तो कैसा लगता है जो पूछिए यार तुम्हारे अपार्टमेंट में ऐसा हुआ, तो इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? अभी तो फिलहाल वैसा कुछ हम लोगों को झेलना नहीं पड़ा है, क्योंकि हम लोगों को खुद भी जो पता चला टीवी के ही माध्यम से पता चला, न्यूज़ वगैरह के माध्यम से, और बाकी तो अभी ऐसे कुछ बाहर पता नहीं ये है। कैसा लगता है काम आदमी को, सीधा साधा आदमी को, कि आपके घर में इतना बड़ा घोटालेबाज है? अब इस पे अब क्या ही बोलेंगे, उनका है जो है कुछ ऐसा, तो कभी जान पहचान कुछ ऐसा रहा नहीं, है। उनके जान पहचान की बात नहीं कर रहे कि मतलब आपसे कोई प्रश्न कर, आज नहीं तो कल जब बाहर निकलिएगा, लोग बातचीत होगा तो पूछेगा ना कि भाई तुम्हारे अपार्टमेंट में इतना बड़ा घोटाला, तो ये कैसा लगता है? क्या ये सुन के अच्छा लगता है, गर्व होता है या अपमानित महसूस होता है? गर्व इस महसूस तो नहीं होता है, गर्व का इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग आम आदमी, हम लोगों को कल भी कुछ नहीं इफेक्ट हुआ कि हम लोगों को कुछ बंद कर दिया हो, ऐसा कुछ हम लोग के साथ कल हुआ ही नहीं, इसलिए हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, कुछ समझे हम क्या पूछे कि ये जो घटना घटा है तुम्हारे फ्लैट में, तुम्हारे अपार्टमेंट में, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है क्या बोले भैया, आप ही बोलिए। नहीं तो तुमको अच्छा लग रहा होगा कि छापा पड़ा, तुमको 45 मिनट बैठाया है। नहीं वही अच्छा नहीं लगा कि बैठा दिया और क्या दूध अच्छा लेने बाकी आया। बाकी मोहल्ला टोला में लोग पूछेगा, गाँव से कहीं से फोन आया कि तुम्हारे अपार्टमेंट में ऐसा ऐसा हुआ, तो कैसा लगेगा? अब क्या बोले इस पर हम? चलिए क्या नाम हुआ? मनोज। चलिए मनोज भाई को अभी तक ही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा छापा पड़ा है, इनको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपल जो फीलिंग होती है कि अगर कोई ये नेगेटिव घटना ही है, किसी के घर में सरकारी का ये बड़ा घोटाला है डीटीओ की तरफ से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे आदमी के साथ हम रह रहे हैं, ऐसे आदमी हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ, समाज के खिलाफ इतना बड़ा गलती किया है। आइए मोहल्ले के कुछ लोगों से भी बात कर लें। अभी हम कश्यप सुमन अपार्टमेंट के ठीक सामने है जहां कल छापा पड़ा है, वहां के कुछ लोग दुकानदार हैं, कुछ काम के लिए आए हैं, जरा उन लोगों से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें इनकी प्रतिक्रिया। भाई जी आपका नाम? राहुल कुमार। राहुल जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं कैंट आरओ का बिजनेस करता हूँ। कहाँ है आपका दुकान? बस यही है। देखिए कैंट आरओ का दुकान देख लीजिए, आए हैं तो इनका प्रचार बनता है। कैंट आरओ का दुकान है, ठीक इस दुकान के सामने, ठीक दुकान के सामने आप देख रहे हैं वो अपार्टमेंट है। तो इनसे भाई जी से बनता, भाई जी जिनके घर में वो लाल जी करके उनका नाम है, क्या आप पहले उनको जानते थे या देखे? नहीं, हम तो नहीं जानते थे। तो कल जिस समय वो छापा पड़ा आपका दुकान खुला हुआ था, आप थे? हाँ दुकान तो खुला हुआ था, कल देख रहे थे, ये भी नहीं पता था कितना फ्लैट में छापा पड़ रहा है, ये भी तो नहीं। क्या माहौल क्या दिखा आपको? वहाँ हम सर्विस में रहते हैं, हम दुकान में बैठते भी नहीं है। तो यानी कि कुछ देखे नहीं या हल्का फुल्का देखे? वो लोग बैठे रहते हैं, वो तो आप काहे भाग रहे हैं? आपको वो बैठे रहते हैं। अच्छा सिंपल सी बात है, हाँ, हाँ। क्या जो घटना घटा जो अखबार में पढ़े, ऐसा सोचे थे कहीं ऐसा था कि ऐसा होगा हमारे मोहल्ले में, अगल बगल में? नहीं ऐसा तो नहीं सर। ये आपको सरप्राइज मिला? हाँ सरप्राइज मिला? हाँ। चलिए आइए भैया इधर भी बैठे हुए हैं। जी भाई जी आपका नाम? सुबोध कुमार। सुबोध भैया क्या करते हैं? हमारा दुकान है सर साड़ी का। अच्छा ये साड़ी वाला आपका दुकान है? तो ये लाल जी हैं जिन पर ये आरोप है, जिनके घर से छापा में उतना पैसे रुपए बहुत सारे चीज निकले, उनको क्या पहले से जानते थे आप? नहीं सर, यहाँ रहते ही नहीं थे तो जाने कैसे। अच्छा मुजफ्फरपुर में रहते थे? हाँ पेपर के अनुसार तो मुजफ्फरपुर में उनका बाल बच्चा ये सब सुने कि रहते हैं यहाँ, और कोई नहीं। और कोई नहीं।
नहीं, अभी शायद घर पर ही है या जो भी है, तो ये खबर पहले से हम लोग नहीं जानते नहीं जानते थे, तो अब जब जान गए उनको, क्या प्रतिक्रिया है उनके बारे में? हम लोग को तो अजूबा लगा कि इस मोहल्ले में ऐसा ऐसा भी घटना हुआ, और ये गाड़ी का आना जाना कल देखे पूरा अफरा तफरी लगा हुआ था। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं, खाली यही फिर पेपर में मोबाइल में आना शुरू हो गया न्यूज देख लगा कि के। आप एक ऐसे जगह पर अभी हैं जहां अभी चर्चा में है, पूरे देश दुनिया में इसका चर्चा बातचीत चल रहा है। जी जी जी। क्या प्रतिक्रिया है इस घोटाले के बारे में? नहीं कुछ कर सकते सर, मुझे मालूम नहीं, हम तो देखे गाड़ी आ रहा था, जा रहा था, तो पुलिस प्रशासन का देखे, देखा। हाँ आप नहीं देखे सर। तो ये कहाँ है आपका मकान? चांगर हुआ सर, कहाँ पर? चांगर है, तो वहाँ के मकान मालिक हैं? यहाँ के यही। अच्छा, ये वाला ये आप ही का है? अब ये मेरा ही है सर। अच्छा अच्छा, तो देखिए तो आप तो बहुत महान। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। क्या? मनोज कुमार। तो भैया एक मनोज कुमार है, ये इनका मकान है, और सामने एक वो मकान है जिसमें कल करोड़ों का छापा पड़ा, लगभग 50-60 लाख कैश और 50-60 लाख का सोना चांदी बरामद हुआ। तो उधर सामने तो छापा पड़ गया, आपके यहाँ कब पड़ेगा? हमारे कुछ नहीं है सर, हमारे कुछ है तो मिलेगा। कुछ नहीं नहीं पड़ेगा है सर। नहीं, अच्छा है, आप मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, आपके यहाँ छापा नहीं पड़ेगा। क्या जमाना हो गया, सामने छापा पड़ रहा, इधर कोई पूछ भी नहीं रहा। भैया प्रणाम, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हाँ तो बैठे हुए हैं, बैठे हो, कोई काम उम कर रहे हैं, कैसे टाइम पास? टाइम पास हो रहा है। अच्छा, कल ये वाला छापा देखे, हाँ देखे, क्या लगा, क्या दिखा? गाड़ी घोड़ा आ रहा है, जा रहा है, मतलब पुलिस के, मीडिया के, सभे था, पुलिस मीडिया अच्छा, सब। अखबार में जो पढ़े, जब पता चला इतना बड़ा घोटाला हुआ है, हाँ, तो कैसा लगा? अच्छा था वो तो। अच्छा था। हाँ, उतना तो पैसा तो सबके पास में रहता है। अच्छा अच्छा, आपके पास भी है? हाँ तो होगा तो क्या? महाराज देखिए, इनको पकड़िए, इनके पास है उतना पैसा। तो उतना पैसा मतलब ईमानदारी से, कैसे घूस लेके? अभी तो वो बता सकते हैं कि घूस लिए कि ईमानदारी का है। अच्छा, आपके पास जो है वो घूस वाला है कि ईमानदारी के पास है? हमको तो एकदम खाली दूध में पानी मिला के बेचते हैं, वही होगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये दूध बेचने का काम करते हैं। देखिए कितना अच्छा यादव जी है, कितना अच्छा राय जी है, अपने से कह रहे हैं कि हम दूध में पानी मिला के बेचते हैं, लेकिन जो आदमी ऐसे बोलता है हकीकत में ऐसा नहीं होता है। चलिए धन्यवाद भैया। तो ये आप नज़ारा देख रहे थे, कल जो इतना बड़ा छापा पड़ा, करोड़ों की चीज़ यहाँ जब्त किया गया। ये यही अपार्टमेंट है, ये कश्यप सुमन प्लाजा, सुमन पैलेस, कश्यप सुमन पैलेस, यही अपार्टमेंट है। और ठीक अपार्टमेंट के लोगों से, उनके केयर टेकर से, उनके अपार्टमेंट के ठीक सामने ये दुकान है, उन लोगों से बातचीत की, और जो प्रतिक्रिया मुझे मिला आप तक पहुंचाने की कोशिश की। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।